मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य ने आज एक बहुत ही बड़ी बात कह दी है, जिससे ये संकेत मिल चुके हैं कि आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, इस वक्त की बड़ी खबर है और ऐसे में ये कहीं ना कहीं इससे कई सारे विपक्षी लोगों को झटका लगा जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो अपनी तरफ से रेडी नहीं है, तैयार नहीं है या फिर नहीं चाहते। आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर क्या कुछ बयान दिया गया है उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से, और इसके क्या कुछ फायदे होने वाले हैं, क्या सच में उत्तर प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने वाला है, इसके बारे में आइए विस्तार से समझ लेते हैं। बता दें कि वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले देश में एक बार फिर से यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस मुद्दे को लेकर दिए गए बयान के बाद उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इस पर बड़ा बयान दे दिया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कॉमन सिविल कोड को लेकर कहा कि एक देश में सबके लिए एक ही कानून होना चाहिए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि वाकई अब इसकी आवश्यकता है, किसी के लिए कुछ और किसी के लिए कुछ और कानून हो। इससे बाहर निकल करके उत्तर प्रदेश सरकार कॉमन सिविल कोड को लेकर गंभीरता से विचार कर रही है। जिस प्रकार से उत्तराखंड सरकार कॉमन सिविल कोड लागू करने जा रही है और जो है उत्तर प्रदेश की सरकार भी और देश के अन्य राज्यों में भी जहां भाजपा की सरकार है वहां पर कॉमन सिविल कोड को लेकर गंभीरता से विचार चल रहा है। वो कहते हैं कि हमारी सरकार इसके पक्ष में है। कॉमन सिविल कोड इस देश के लिए बहुत जरूरी है, उत्तर प्रदेश के लिए जरूरी है और इस देश की जनता के लिए भी जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रमुख मुद्दे हैं उनमें धारा 370, राम मंदिर निर्माण और कॉमन सिविल कोड जो है वो लागू है। विपक्ष साथ देगा तो अच्छा है, अगर विपक्ष साथ नहीं देगा तो इसका मतलब ये नहीं कि हम इस पर विचार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि धारा 370 में भी विपक्ष ने साथ नहीं दिया, उसके बाद भी इसे हटाया गया और यह कॉमन सिविल कोड भी लागू किया जाएगा। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान पर सियासी तूफान भी जल्द मचने वाला है, क्योंकि ये बयान काफी बड़ा एक बयान है और इससे जो है काफी ज्यादा सियासी हलचल मचने वाली है। उत्तर प्रदेश में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर लागू करने की तैयारी अब शुरू कर दी गई है। प्रदेश के डिप्टी सीएम यानी उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर गौर करेंगे तो कुछ ऐसा ही आपको भी लगने वाला है। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भी यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा खूब गरमाया था। भारतीय जनता पार्टी के मूल एजेंडे में यह मुद्दा रहा है। ऐसे में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की कमेटी बनाने की भी घोषणा की, तो यह मुद्दा खासा गरमाया। इसके बाद उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी यह सवाल किया गया कि क्या सरकार बनने के बाद वो इस मुद्दे पर काम करेंगे। इस पर योगी ने भी कहा था कि संविधान ही सबसे ऊपर है, संविधान सबको बराबरी का अधिकार देता है। अब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने पर बड़ा बयान दे दिया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि हर कोई समान नागरिक संहिता की मांग कर रहा है, इसका स्वागत कर रहा है। लखनऊ में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार भी इस दिशा में विचार कर रही है, हम लोग इसके समर्थन में हैं। यह उत्तर प्रदेश और देश के लोगों के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि समान नागरिक संहिता का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख वादों में से एक है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान पर राजनीति गरमाना तय है। उत्तराखंड में भाजपा सरकार ने इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। ऐसे में डिप्टी सीएम के बयान से साफ लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में भी इस दिशा में काम शुरू होने ही वाला है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब आखिर क्या होता है और इसे लागू करने को लेकर क्यों कहा जा रहा है, इसके बारे में भी जरा समझ लीजिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है समान नागरिक संहिता। भारत में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून लागू होते हैं, फिर चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, समुदाय से संबंधित
क्यों न हो। समान नागरिक संहिता में शादी, तलाक और जमीन जायदाद के हिस्से में सभी धर्मों के लिए केवल और केवल एक ही कानून लागू किया गया। इसका सीधा अर्थ है कि सभी नागरिकों के लिए कानून होगा। इसका किसी भी समुदाय से कोई संबंध नहीं होगा। इस कोड के तहत राज्य में निवास करने वाले लोगों के लिए समान कानून का प्रावधान किया गया है। इससे धर्म के आधार पर मिलने वाली छूट से लोगों को वंचित होना पड़ेगा। इसी मामले को लेकर इसके विरोध में स्वर उठे। राष्ट्रीय स्तर पर यूनिफॉर्म सिविल कोड कई बार चर्चा की गई, लेकिन इस दिशा में कोई ठोस प्रयास नहीं हो पाया। अभी केवल एक राज्य में यह कानून लागू है। देश का यह राज्य है गोवा। पुर्तगाल शासनकाल के दौरान इसे लागू किया गया था। वर्ष 1961 में गोवा सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ ही बनी थी। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कार्रवाई शुरू करने वाला दूसरा राज्य उत्तराखंड बना है। वहां पर पुष्कर सिंह धामी सरकार ने शपथ ग्रहण के बाद ही कैबिनेट की बैठक में इसके लिए कमेटी का गठन करने का निर्णय लिया। ये कमेटी यूनिफॉर्म सिविल कोड को प्रदेश में लागू करने के लिए ड्राफ्ट तैयार करेगी। अब ऐसे में अगर उत्तर प्रदेश भी इस कवायद में अपने जो पाव है वो आगे बढ़ाता है, तो उत्तर प्रदेश भी ऐसा तीसरा राज्य बन जाएगा जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने की कवायद जो है देखने के लिए मिलेगी। अब ऐसे में अगर ये समान नागरिक संहिता जो है, नागरिक संहिता, इसके क्या फायदे हो सकते हैं और क्यों इसे लागू करने के लिए सरकार द्वारा जोर दिया जा रहा है, इसके बारे में भी समझ लीजिए। समान नागरिक संहिता लागू होने से सभी समुदाय के लोगों को एक समान अधिकार मिल जाएंगे। ऐसे में मुस्लिम पर्सनल लॉ, पारसी पर्सनल लॉ, कनिष्ठन पर्सनल लॉ खत्म हो जाएगा। तमाम लोगों को संविधान के तहत मिले अधिकार मिल जाएंगे। कुछ समुदाय से पर्सनल लॉ में महिलाओं के अधिकार सीमित है, उन्हें बराबरी का अधिकार मिल जाएगा। साथ ही संपत्ति के अधिकार के मामले में भी पिता की संपत्ति पर अधिकार और गोद लेने के संबंध में महिलाओं को समान अधिकार का लाभ भी इस जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड से मिलने वाला है। कुछ विशेष समुदाय इस कारण समान नागरिक संहिता का विरोध करती है और नहीं चाहती है कि इसे लागू किया जाए। बता दें कि इस पूरे मामले पर प्रशांत उमराव की तरफ से भी ट्वीट किया गया और उन्होंने लिखा है कि योगी सरकार उत्तर प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने की तैयारी कर रही है। तो साफ तौर पर अगर ऐसा होता है तो ये कहीं ना कहीं सरकार के तरफ से एक बड़ी जो है योजना रहेगी, बड़ी स्टेप जो है वो देखने के लिए मिलेगा। यही नहीं, इसे लेकर विकास भदौरिया ने भी ट्वीट किया कि उत्तर प्रदेश में कॉमन सिविल कोड पर हो रहा विचार उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। तो साफ तौर पर देख सकते हैं कि इसे लेकर हलचल मचना जो है अभी से शुरू हो गया है। सब यही कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जल्द जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो सकता है और ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार का ये बड़ा जो है और काफ़ी अहम जो आप कह सकते हैं कि ये देखने के लिए मिलेगा, काफ़ी बड़ा और अहम ये कदम होगा, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में लोगों को एक समान कानून जो है देखने के लिए मिलेगा। और ऐसा करने की कवायद जो है देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हमेशा अपने जो बोल्ड अंदाज है, अपने जो भी बोल्ड रवैये उसके लिए जाने जाते हैं। और ऐसे में इनके लिए ये कोई बड़ा जो है कदम नहीं, ये मतलब एक बड़ा डिफ़िकल्ट कदम जो है वो तो होगा ही, लेकिन साथ ही साथ इसे लाने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार पूरी तरह से सक्षम नजर आ रही है। अब ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि इससे लेकर जो है इसे लेकर जो है कितनी ज़्यादा राजनीति देखने के लिए मिलती है, साथ ही साथ इसे लेकर क्या कुछ अपडेट देखने के लिए मिलता है, इसके बारे में भी हम आपको अपडेटेड रखेंगे। फिलहाल के लिए हमने आपको यह खबर पूरे विस्तार से बताई है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बात जो है लगातार देखने के लिए मिल रही है और इसे लेकर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का भी बड़ा बयान आ चुका है। तो ऐसे में कब इसे लागू किया जाएगा और इससे जुड़ी हुई जो भी अपडेट आएगी हम आपको फिलहाल जो आने वाले वक्त के साथ देते रहेंगे। तब तक के लिए इस पूरे मुद्दे पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।